कलौ मोहागारे विषय विषसन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त साधु हंस जन, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर, आज हम सब लोग इस पवित्र रामबरन परिवार में आए हैं और हमारे परम आत्मीय और श्रद्धेय हमारे दीवान साहेब श्री नारायण दत्त, जिनको हम श्री राजीव भाई रामबरन जी के नाम से भी जानते हैं, उनकी श्रद्धेय माता, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जी, उनकी दो कन्याएं कुमारी तेजल, कुमारी निधि, उनके भाई संजीव और उनके समस्त रामबरन परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप प्रतिवर्ष यहाँ पर पूजा अपने घर में करते हैं। परम श्रद्धेया माता जी के स्वास्थ्य के निमित्त से भी और अपने सत्यलोकवासी पूज्य पिताजी के नाम से और समस्त परिवार की मंगल कामना के लिए आप प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। आपके हृदय में सदगुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा और बहुत ही भक्ति है और जहाँ कहीं भी हमारी पूजा होती है, मंदिर में, मंदिर के बाहर, आपका हर स्थान पर पूरा सहयोग मिलता है। धन्य है आपका जीवन, सदगुरु की ऐसी भक्ति और जीवन में ऐसे ही उत्तरोत्तर आप विकास करते रहें। सदगुरु कबीर साहेब की यह पावन धारा, जिसमें हम सब लोग पूजा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इस भक्ति के यह जो रूप है, सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती, यह एक भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि यह एक प्रकार का कर्मकांड है जिसमें हम विधियां पूर्ण करते हैं, प्रारंभ से लेकर के ज्योति प्रज्वलित और इसके पूर्व जो हमारे दीवान साहब हैं सब तैयारी करते हैं। तो एक प्रकार का एक कर्मकांड है कबीर पंथ का और ये भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि इसमें बहुत ही समर्पण की आवश्यकता होती है। और यह जो पूजा है, जिस प्रकार समस्त प्रकृति, समस्त सृष्टि के 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, इन्हीं से समस्त सृष्टि की रचना हुई और इन्हीं से हम सब का शरीर भी बना है और इन्हीं के जो प्रति स्वरूप हैं, सिंबॉलिक हैं, उनके ही द्वारा इस पूजा को संपन्न की जाती है। यह पूजा धनीधर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने दिया और उसके बाद उनके जो पुत्र हुए और उनके वंश हुए, वे सब इसको आगे बढ़ाते रहे। कालांतर में यह एक संतों का परंपरा बनी, जिसे हम नाद वंश कहते हैं, और उन महापुरुषों के माध्यम से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। सदगुरु कबीर साहब अपने भजनों के माध्यम से शब्द, रमैनी, दोरी, जितने भी हम भजन गाते हैं, साखी आदि, सभी में सदगुरु कबीर साहब का संदेश, यह जीवन कितना अनमोल है, इसके बारे में बार बार चेताते हैं। हमने आज के प्रवचन के लिए एक भजन दिया जो हमारे चौका आरती में है। सामान्यतः इसको हम लोग बहुत कम गाते हैं या शायद नहीं ही गाते हैं, क्योंकि ये परिशिष्ट में है और हम निवेदन करेंगे कभी कभी अवसर मिले तो इन भजनों को भी, जो परिशिष्ट में भजन है, उनको भी हम लोग कभी कभी गा लेंगे। तो ऐसा ही एक भजन है जिसमें सदगुरु कबीर साहब ने, ये जो हम लोग परवाना लेते हैं, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने चर्चा किया और साथ ही साथ हम लोग के जीवन में किस प्रकार हम अपने आध्यात्मिकता को
आत्मसात करें, इसके बारे में भी इस भजन के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि धर्मदास तुम बीरा लेहु, जम्बू द्वीप के जीवन देहु। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को समझाते हुए कह रहे हैं कि यह जो बीरा है, बीरा का अर्थ होता है बीरा उठाना। आप लोग जानते होंगे, प्रतिज्ञा करना। इस व्यक्ति ने यह काम करने के बीड़ा उठाया, बीड़ा उठाया, बीरा उठाया, एक ही शब्द है। अर्थात प्रतिज्ञा की कि हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे, इस कार्य को हम संपन्न करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से इस काम को हम पूर्णतया पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि ये काम संपन्न हो। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो हम बीरा लेते हैं पूजा में जब हम परवाना लेते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि सतगुरु कबीर साहब, क्योंकि बीरा परवाना वही लोग लेते हैं जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त किए हैं, क्योंकि और लोगों को हम लोग कभी कभी दे देते हैं अनजाने में, लेकिन सामान्यतः जो गुरु दीक्षा लिए उन्हीं को ही ये परवाना दिया जाता है। तो जब परवाना देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो भी कलमश आ जाते हैं, जैसे हम सभी लोग मिरर देखते हैं, दर्पण देखते हैं, दर्पण में अगर सामने साफ नहीं है, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसको साफ करते रहते हैं। तो बीरा लेना, तिनका तोड़वाना एक प्रकार का कन्फेस है। सतगुरु से हम क्षमा मांगते हैं कि अपने जीवन में कोई भूल चूक गलती हो गई है, हे सतगुरुदेव से हमें आप क्षमा करें। और इसका लाभ क्या है? मैं का जानो पंथ की आदि जम्बू द्वीप बसे बकवादी। ये जम्बू द्वीप में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, पूरा एशिया का क्षेत्र आ गया आपका। अभी हम लोग दक्षिण अफ्रीका में हम लोग हैं। तो जम्बू द्वीप अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सभी के जीवन में एक जो सबसे बड़ी बाधा है वह है माया की बाधा है। क्योंकि माया संसार हमें अपनी ओर खींचती है, और गुरु माता पिता हमें कहते हैं कि भाई तुम अच्छे राह पर चलो, लेकिन माया अपनी ओर खींचती है, वो बड़ी बलवती है और कभी कभी हम उसमें बह जाते हैं। लेकिन जब गुरु बताते हैं मार्ग और उस पर हम जब चलते हैं तो हमारा जीवन फिर उत्तर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चलता है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। अर्थात हम लोग आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, इसे हम मीन मार्ग कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, पढ़े वेद और करें आचारा, वे नहीं माने शब्द तुम्हारा। तुम्हारा अर्थात धर्मदास जी, आपकी बात वही लोग मानेंगे जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद तो हम जानते हैं, हम लोग जानते ही। तो चारों वेद का अपना महत्व है। उपनिषद है, उसके बाद फिर पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, संतों की वाणियां हैं। तो वेद अर्थात ज्ञान के लिए हमें बहुत से शब्द मिल जाते हैं, सुनने को भी, पढ़ने को भी, और आजकल टेलीविजन के माध्यम से उसके जो सीरियल आदि बन जाते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग देख भी लेते हैं। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में हैं, हम लोग उसको सुनते हैं, पाठ करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि हम केवल उसको सुने और पाठ करें, लेकिन यदि हम उसको जीवन में न उतारें तो उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। केवल वो बकवाद रह जाएगा, केवल वो वाणी हो जाएगी और उसको हम लोग अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात जो ग्रंथ में हमें ज्ञान दिया गया है उसे हम प्रयास करें कि जीवन में उसके अनुसार चलें, उसका हम पालन करें। और इसके बाद सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो नहीं माने शब्द हमारा, सो चली जई है जम के द्वारा। जम का अर्थ होता है जहां से ये पुनः कड़ी प्रारंभ हो जाती है, जहां से ये जीवन पुनः नए नए जन्मों को प्राप्त करता है, वो है यम का द्वार। अर्थात मृत्यु तो सबकी होनी है, संत हो, असंत हो, शुभ कर्म करने वाला हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, अंत सबका होना है। और देखने में लगेगा कि भाई सबकी मृत्यु तो एक जैसी हो रही है, तो देखने से पता नहीं चलेगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो नहीं माने शब्द हमारा, जो हमारे उपदेशों को नहीं मानते हैं, अर्थात हमारे अर्थात ये नहीं कि केवल कबीर साहब के, जो इन धर्म ग्रंथों में बताई गई अच्छी बातें हैं, उनको अगर न माने व्यक्ति तो पुनः फिर वही 84 लाख योनियों की यात्रा उसकी प्रारंभ हो जाती है। पता नहीं कितने कितने अनंत अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्षों के बाद फिर ये मानव जन्म मिलेगा, और फिर तब एक अवसर मिलेगा हमें मुक्ति के मार्ग में चलने का। तो क्यों ना हम अभी जो अवसर मिला है इसका लाभ उठाएं, अपने रहने गहने से, अपने खान पान से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से प्रयास करें कि हम अध्यात्म की ओर चलें। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमें उपदेश देते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करें।
सदगुरु कबीर साहब और कह रहे हैं कि जो कोई माने शब्द हमारा वो चली आई है लोक मंझारा। लोक का अर्थ होता है सत्य लोक, जहां पर जाकर के इस जीव को इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता है। अर्थात जो इन सदगुरु के वचनों को पालन करते हुए जीवन को ले जाते हैं उन्हें इस 84 लाख योनियों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। अर्थात इसके बाद वो सत्यलोक के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्यलोक को प्राप्त करते हैं। यदि वे इस जन्म में इतने कर्म न कर पाए तो उनको सत्यलोक मिले तो पुनः उनको अवसर मिलेगा मनुष्य जन्म का कि आगे की पुनः यात्रा वो भक्ति की कर सके और सत्यलोक को प्राप्त कर सके, जिससे उनको पुनः यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अंतर कपट करे मन माही ताकि लोक बदी नहीं भाई। अर्थात व्यक्ति कभी कभी, जैसे मैं ही अभी प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कर्म बहुत बुरे हैं तो खाली प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा। हम देखते हैं बहुत से लोग भजन गाते हैं, बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, तो केवल सत्संग में भाग लेना, भजन गाना, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये अपने जीवन के उत्थान के लिए अर्थात विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, अवश्य इसका लाभ मिलता है। हम जब सत्संग में जाते हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं या सुनते हैं, इनका लाभ है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम इसको जीवन में उसको अंतर्हित करें, अर्थात उसको पालन करें, उसके अनुसार चलें, तभी उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ताकि लोग बदी नहीं भाई, अर्थात उसके जीवन में जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। बदी का अर्थ होता है अप अर्थात बुरा कर्म, या फिर उसका प्रतिफल शुभ नहीं होगा। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं केवल सत्संग में जाने, भजन गाने, प्रवचन करने, प्रवचन सुनने, इनसे लाभ मिलेगा, लेकिन पूरी तरह उसका हम लाभ, प्रतिफल, उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो सत्संग में हमें लाभ मिलता है, जो सत्संग में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बातें हमें मिलती हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो प्रयास करने का यही है, जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तिनका तुड़वाते हैं, तो तिनका तुड़ाने का भी अर्थ यही है कि हम अपने जीवन के अशुभ कर्मों को पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा करना। और ये जो परवाना हम लेते हैं यह भी इसकी प्रतिज्ञा है कि हे सदगुरुदेव, यह जो आप हमें एक प्रकार से परवाना दे रहे हैं, परवाना का अर्थ होता है टिकट, अगर उसको इंग्लिश में कहें तो परवाना का अर्थ होगा टिकट। तो टिकट कब हमें काम आएगा? जब वो अपडेट हो। एक पुराना टिकट जो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, आपने पे भी किया लेकिन एक्सपायर हो गया, तो टिकट कोई काम का नहीं होता। इसी प्रकार से जीवन में हम अपने कर्म करें और उसको बराबर अपडेट करते रहें कि जीवन में कहीं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसा कलमश तो नहीं आ गया, कोई बुराई तो नहीं आ गई, उसको हम साफ करते रहें। इसलिए हम बार बार परवाना लेते हैं, बार बार तिनका तुड़वाते हैं। अंत में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई, सुनो धर्मदासा, ओहम सोहम शब्द प्रकाशा। सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द सूरत योग है सोहम पर आधारित है। शब्द सूरत योग अर्थात एक है जो हम लोग ये कर्मकांड के रूप में करते हैं, एक सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान मार्ग है वह शुद्ध ध्यान से जुड़ा हुआ है और वह है शब्द सुरति योग। इसमें आदि ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि ओहम सोहम जोहम कोहम पोहम, ये मंत्र आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें से दो शब्द सदगुरु कबीर साहब ने लिया, ओहम और सोहम। ओहम सोहम शब्द प्रकाशा। ओ अर्थ होता है परमात्मा, अहम अर्थात उस परमात्मा का ही अंश रूप हम हैं, ये ज्ञान हमें सदा होना चाहिए। और जब ये मानेंगे कि उस परमात्मा का स्वरूप, उसका अंश हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम अपने जीवन में कम से कम बुरे कर्म की ओर बढ़ेंगे, अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे शुभ कर्म करने का। और इसके बाद सोहम शब्द उन्होंने कहा, सोहम का भी अर्थ वही होता है जो ओहम का अर्थ है। सो अर्थात परमात्मा, अहम मतलब परमात्मा का मैं स्वरूप हूँ, अर्थात परमात्मा की मुझे कृपा प्राप्त है। तो जब हम सब लोग परमात्मा की कृपा से ये मानव जन्मों को प्राप्त किए हैं, तो क्यों न हम इसका सदुपयोग करें, ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और जब शब्द प्रकाशा की बात आती है तो आप देख रहे हैं सोहम शब्द में स में ओ है ना, स में ओ, सो हो गया, और आगे है अहम। जब लिखते हैं तो बीच में से एक ऐसा यस जैसा लिखते हैं, तो यस क्या होता है, इस जो है एक प्रकार का आधा आकार है, हाफ अ है, हाफ ए है वो, तो सोहम।
अंत में जो ये साधना चलती है, सोहम शब्द की साधना जब चलती है शब्द श्रुति योग गुरु के माध्यम से, तो ये सोहम का सभी विलीन हो जाता है, उसमें से ओ भी विलीन हो जाता है, अहम भी विलीन हो जाता है, धीरे धीरे जो अर्ध आकार है वह भी विलीन हो जाता है। तब क्या बचता है? सिद्ध निर्गुण निरक्षर। ये जो स्वरूप है सदगुरु कबीर साहब का, एक होता है क्षर और एक होता है अक्षर। और क्षर और अक्षर, क्षर का अर्थ होता है जो विनाशवान है, अक्षर का अर्थ होता है जो विनाशवान नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान न तो उस विनाश वाले से है, न विनाश वाले से, बल्कि उससे भी परे है। क्षर अक्षर और निह अक्षर, सदगुरु कबीर साहब जब बात करते हैं तो निह अक्षर की बात करते हैं। और निह अक्षर में यही होता है कि व्यक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थिति उसकी हो जाती है और वह जीवन मुक्त दशा है। ये शब्द स्वरूप योग की साधना सदगुरु कबीर साहब धीरेन्द्र धर्मदास साहब को दिए। सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवित अवस्था में सत्यलोक का दर्शन किया, सत्यलोक में सदगुरु कबीर साहब का दर्शन किया और प्रत्यक्ष में भी सदगुरु कबीर साहब का दर्शन किया। तो ये इस साधना का परम स्वरूप है। आज हम सब लोग जानते हैं कि अपने इस मॉरिशस देश रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस का 56वां स्वतंत्रता दिवस है। इसकी आप सब लोगों को मंगल कामना। इस देश में हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि देश के विकास के लिए हम बराबर प्रयास करते रहें। जो भी हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार से बराबर प्रयास करें। भाई राजू रामबरन जी, श्री नारायण दत्त रामबरन जी और उनके समस्त परिवार के लिए सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना कि हे सदगुरुदेव, इनकी भक्ति, इनकी सेवा ऐसी ही चलती रहे, इनकी धर्मपत्नी, बच्चे, उनकी माता जी सदा स्वस्थ रहें और जीवन में जो भी इनकी शुभ कामनाएं हैं सदगुरु सब पूर्ण करें। इनके समस्त परिवारजन, भाई और भी जो लोग इनसे परिवार से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन के सदगुरु कबीर साहब शुभ कामनाओं को पूर्ण करें और सदा स्वस्थ रहते हुए ऐसी भक्ति करते हुए जीवन की यात्रा को ले चलें। आप सभी लोग जो आज पूजन में आए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, परिवार की ओर से आप सबके लिए आभार, धन्यवाद। और सबके लिए प्रसाद और महाप्रसाद का प्रबंध हमारे नारायण दत्त रामबरन जी ने किया है, उसको ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करके फिर विधि को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिल के हम सब लोग बोलेंगे सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए हम सब लोग मिल करके सत्य पुरुष परमात्मा के पावन चरण कमलों में 3 बार बंदगी करेंगे। सब लोग मिल करके बोलेंगे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए अब हम सब लोग खड़े हैं। सावन साहब बाबू